दादाजी। क्या है? दादाजी, आप जवानी में कभी मजे लिए मजे? हाँ, मैं और मेरे दोस्त अक्सर जवानी में घर से बाहर ही रहा करते थे। बहुत मजे आते थे। अरे दादाजी, मैं वैसे मजे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे मजे की बात कर रहा हूँ। मजे मजे। चला जा भोसड़ी के। तो वेलकम बैक और स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम के एक और नए प्राणी के बारे में, जो इंस्टाग्राम की गुप्त गलियों में कहीं छुप कर बैठा था, लेकिन अब पकड़ा गया है। ये आदमी अपने बड़े बड़े टोले और चौड़ी छाती के जरिए जाल बुनता है और फिर उसमें मासूम लड़कियों को फंसा लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के मोस्ट अवेटेड, मोस्ट सिजलिंग, मोस्ट वांटेड दादाजी के बारे में, एके राहुल जगताप के बारे में। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तू कितना गिर चुका है कि कुछ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए तो एक बुजुर्ग आदमी को परेशान कर रहा है। तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि शक्ल से जितना ये आदमी मासूम और शरीफ लगता है, उतना तो एक कतई नहीं है। और रही दूसरी बात तो ये है कि हाँ भाई, हूँ मैं भूखा सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का, लेकिन क्या करूँ, तुम बढ़वाते ही नहीं हो। अब बात करते हैं इनके शौक के बारे में। इनके जो शौक है और जो इनकी उम्र के लोगों के शौक होने चाहिए, वो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जिस उम्र में एक बुजुर्ग आदमी 4 धाम की यात्रा की ख्वाहिश करता है, बस ये भी उसी उम्र में अपनी चारपाई पर ओढ़कर रजाई निकल पड़ते हैं चरम सुख पाने की यात्रा पर। जिस उम्र में एक बुजुर्ग अपने पोता पोती को अपनी गोद में खिलाने की इच्छा रखता है, बस उसी उम्र में ये भी हिलाने की, अरे मेरा मतलब गोद में खिलाने की इच्छा रखते हैं, पर खुद के पोता पोती को नहीं। समझ रहे हो ना? ये सब जानने के बाद तुम्हारे भी मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर बहनचोद ये आदमी करता क्या है। तो इससे पहले कि तुम स्ट्रेस के चलते अपने हाथों की लकीरें मिटा लो, आओ देख ही लेते हैं। तेरा इश्क बड़ा तीखा, मुझे तीखा अच्छा लगे। इश्क का रंग सफेद सुना था, अब ये इश्क तीखा कब से होने लग गया? अगर तीखा इतना ही पसंद है तो एक काम कर, जिस रंग की तेरी शर्ट है उस रंग की मिर्ची उठा और अपने कान नाक मुंह हर जगह घुसा दे। उसके बाद जो तीखेपन का एहसास होगा ना, वो तो भाया और तीखा, भाया और तीखा कहती हुई लड़की को गोलगप्पे खाते वक्त भी नहीं हुआ होगा। मैं दीदी को यही बात तो समझाना चाहता हूँ कि अगर अपनी उम्र से बड़े आदमी से प्यार करोगे तो दर्द होना तो निश्चित है। अब तुम ही बताओ, एक चीज का अगर डायमीटर छोटा होगा तो दर्द तो होगा ही। अब ये सब एक बुजुर्ग को कौन समझाए? उन्हें लगता है उन्हें सब पता है, वो कभी गलत नहीं हो सकते। बस इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अंगूठी बनाने जाओ, साथ में उंगली का नाप लेकर जाओ, ताकि अंगूठी भी सही डायमीटर की बने और जब भी अंगूठी पहनो तुम्हें दर्द ना हो। एक मिनट, मैं तो अंगूठी की बात कर रहा था, तुम क्या सोच रहे थे? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन चाचा कतई साहिल खान की 8th कॉपी लग रहे हैं, जो खुद डैन ब्रिजीरियन की 5th कॉपी है। मुझे क्यों तोड़ा? अब जिनको ये नहीं पता कि डैन ब्रिजीरियन कौन है, वो गूगल की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते। सारे रोमांस की माँ चौथी, दादाजी तो फट्टू निकले। अरे जब प्यार किया तो फिर डरना कैसा? मानता हूँ कि तुम्हारा एज डिफरेंस है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम डर के बैठ जाओगे। अरे यार, एज इज जस्ट अ नंबर एंड जेल इज जस्ट अ रूम। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर है ना कि गलती खुद करो और फिर दूसरे पे थोप दो। प्यार तुमने किया और गलती किसकी? चांदनी की। मैं इस दीदी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ
कि वाइटनर सूंघ सूंघ कर नशे करना बंद कर दो, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था ये सब, और मेरी छोड़ो, इसने तक नहीं सोचा था ये सब कि बाहों में बाहें डालकर चांद देखा इसके साथ, छुप छुप कर मिला इसके साथ, और फूल खिला रहे किसी और के साथ ही। वाह दादाजी, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले। मेरा इस औरत से एक सीधा स्पष्ट सवाल है कि ये दद्दू आखिर है कौन। नहीं, मेरा मतलब माली है क्या? अगर फूल ही उगाने तो माली को बुलाओ ना, ये दद्दू की क्या जरूरत। और कोई मुझे बताओ कि ये सब क्या है। कृपया करके कोई जल्द से जल्द इनकी शीलाजीत की डोज बंद करवाओ। अगर वो बंद नहीं हुई ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। कहा था मैंने बंद करो, पर बहनचोद मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। एक वक्त के लिए मेरे समझ में ये आ गया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन ये सब जो हो रहा है ये मेरी सोच से परे है। अब अगर ये इसकी दुनिया है तो ये दोनों कौन है? जुपिटर और सैटर्न। इसी स्पीड से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये आदमी खुद का अपना एक सोलर सिस्टम खोल लेगा। अब बस, अब बहुत सह लिया। मेरी मानो तो ये दुनिया एक माया जाल है जिसमें हम ना चाहते हुए भी फंसे जा रहे हैं। जिसको जो चाहिए होता है उसको वो मिलता नहीं, और जिसको जो नहीं चाहिए होता उसको वो मिल जाता है। मेरी मानो तो दुनिया में कुछ भी बनो, पर शरीफ मत बनो। शरीफियत का ज़माना ही नहीं है। शरीफ आदमी एक तबले की तरह होता है जिसको आकर कोई भी बजा जाता है। शरीफ आदमी एक खड़े लंड की तरह होता है जिसको अपनी मंजिल तो मिलती नहीं, ऊपर से लोग आकर उस पर डंडा बजा जाते हैं। और तुम शायद जानते ना हो, इसलिए बता दूं, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा दबाए जाने वाली चीज़ भी शरीफ आदमी ही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कंट्रोल। लेकिन ये पहली दबाई जाने वाली चीज कौन सी है? पहली? तो बस यार, फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। ओके बाय।